देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। शिक्षकों पर बच्चों को संभालने और उनके भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसे कई शिक्षकों की कहानी सामने आ चुकी है जिसमें वह बच्चों को संभालने की जगह खुद डूबे हुए दिखाई देते हैं। एक ऐसे ही शिक्षक का वीडियो सामने आया है जिसमें वह शराब के नशे में बच्चों के सामने ही लौटते दिखाई दे रहा है। मामला मध्य प्रदेश के शहडोल के ब्योहारी का है। ब्योहारी ब्लॉक के शहरगढ़ गांव के बेरीहाई टोला के प्राथमिक विद्यालय का है। शराब के नशे में टुन्न होकर पहुंच गए यहाँ के शिक्षक और सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि शिक्षक उदयभान सिंह नट जूते निकालकर कुर्सी पैर पैर रख कर बैठा हुआ नजर आ रहा है। उसके सामने कई बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए पहुंचे हैं और एक अन्य वीडियो में शिक्षक उदयभान सिंह नट जमीन पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह नशे में इतना धूत है कि खुद खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। स्कूल की किसी महिला ने इसका वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शराबी शिक्षक के देर से आने के कारण छात्रों को घंटों इंतजार करना पड़ता है और शिक्षक अक्सर शराब के नशे में स्कूल पहुंचता है। इससे बच्चों और अभिभावक जो हैं परेशान होते हैं और उन्होंने शिक्षक के इस रवैये का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके खिलाफ कार्रवाई की बात भी चल रही है। इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लुकमान अली शहडोल से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ माधुरी शर्मा जी जुड़ चुकी है, सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लुकमान अली जी आपके पास आऊंगी। ये जो मामला सामने आया है, शराब पीने के दो वीडियो इन शिक्षक महोदय के वायरल हो रहे हैं, इसके पहले भी लगातार ये शराब पीकर स्कूल पहुंच रहे होंगे। सुन पा रहे हैं लुकमान अली जी? आवाज बहुत धीमी आ रही मैम। ठीक है, मैं पुनः आपके पास आऊंगी। राजेश सक्सेना जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो स्कूल की बात आती है और स्कूल में बच्चों का भविष्य तय होता है, ऐसे में शिक्षक जो बच्चों का भविष्य संवारते हैं वही शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचते हैं। क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है? बिल्कुल धर्मिष्ठा, अगर इस पूरे मामले की हम बात करें जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, शहडोल ज़िले की जो ब्योहारी है और ब्योहारी में जो शहरगढ़ का ये स्कूल है, वहाँ पर किस तरह से एक शिक्षक नशे में धुत होकर, आप इन तस्वीरों में भी हमारे जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह से नशे में धुत है। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है और एक गंभीर ये प्रश्न है कि एक तरफ जहां सरकार तमाम सारी कोशिशें कर रही है, तमाम सारे जतन कर रही है कि कैसे बच्चों को स्कूल में लाया जाए, किस तरह से उनकी शिक्षा दीक्षा की जाए, और तमाम सारे अभियान इसके लिए चलाए जाते रहे हैं। चाहे स्कूल चलो हम अभियान की हम बात कर लें या फिर जब नया शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होती है तो जो शाला प्रवेश उत्सव होता है कि किस तरह से बच्चों को पहले दिन किस सम्मान के साथ उनको स्कूल में प्रवेश कराया जाता है, कि मकसद यही रहता है कि बच्चे अपने घरों से निकलकर स्कूल तक पहुँचे। और जो सरकार का एक उद्देश्य है कि शिक्षित प्रदेश बनेगा, शिक्षित बच्चे होंगे, शिक्षा बेहतर तरीके से ग्रहण करेंगे तो फिर वो देश का भविष्य बनेंगे, प्रदेश का भविष्य बनेंगे। लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो कोई पहला मौका नहीं है। ऐसे तमाम सारी तस्वीरें, ऐसे तमाम सारे दृश्य हम समय समय बीच बीच में देखते रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर इस बात को लेकर है कि इन तमाम सारी चीज़ों के होने के बावजूद आखिर इस पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। अगर जिस शिक्षक, जिस नशे में धुत शिक्षक की बात आज हम कर रहे हैं, उदयभान हम बात कर रहे हैं, इन तस्वीरों में किस तरह से वो स्कूल परिसर में वहां पर है, कोई एक दिन का ये मामला नहीं है, लंबे समय से ये ऐसी चीज़ें कर रहा होगा, इस तरह की उसकी एक्टिविटीज़ होगी। लेकिन वहाँ पर अगर जिस जगह का ये मामला है, क्या वहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे पंचायत से जुड़े जो प्रतिनिधि हैं, उनका ध्यान नहीं गया? क्या वहाँ के विधायक का ध्यान नहीं गया? क्या वहाँ के प्रशासन का ध्यान नहीं गया? और फिर जब किसी ने एक उसका वीडियो वायरल किया, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया, फिर इस तरह से उसकी निलंबन की कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल है, इस बात को लेकर उठता है कि समय रहते इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया
गया। आप समझ सकते हैं कि जितने भी बच्चे वहाँ पर होंगे, 1000-1200 जितने बच्चे अध्ययनरत कर रहे होते होंगे, कि वहाँ पर किस तरह का प्रभाव उन पर पड़ा होगा कि एक लगातार शराब के नशे में एक शिक्षक आता रहा है, जिसको बच्चों के भविष्य को बनाना था, और वो इस तरह की हरकतें कर रहा था, इस तरह के नशे में धुत था। ये बड़ा सवाल सभी पर है, जनप्रतिनिधियों पर भी है और वहाँ के प्रशासन पर भी है कि आखिर समय रहते उसको देखा क्यों नहीं गया। ठीक है, आपने निलंबन की कार्रवाई की, होना चाहिए, आपको दंड के ऐसे भी प्रावधान करना चाहिए कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक प्रदेश में नज़ीर बने, कि आगे से कोई शिक्षक जो शिक्षा का मंदिर है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें ना करें। बिल्कुल बिल्कुल सक्सेना जी, बहुत अच्छी बात कही कि सजा ऐसी हो जो नज़ीर बने, लेकिन सवाल वही है कि नज़ीर बनने जैसी सजा प्रशासन और सरकार देती नहीं है। सजा मात्र निलंबन की दी जाती है और अगले स्कूल में फिर कोई इस तरह का मामला सामने आता है। माधुरी शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। शिक्षक के एक नहीं 2 वीडियो वायरल हुए, शराब के नशे में शिक्षक लगातार स्कूल पहुंच रहा है। आपको नहीं लगता है शराब के नशे में स्कूल पहुंचकर अगर इसने किसी बच्चे पर हमला कर दिया होता नशे में या गुस्से में, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? माधुरी जी, सुन पा रही हैं आप? शायद माधुरी जी तक हमारी हेलो आवाज। हेलो जी हेलो। माधुरी जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी माधुरी जी। हाँ, सिर्फ हमला तो है ही ना, एक तरह से बच्चों के चरित्र निर्माण पर हमला जी है ना। बच्चों के भविष्य पर हमला है ना। अगर शिक्षक इस तरीके से आ रहा है, अगर अपन ने बोला कि वो शराब पी के आ रहा है तो बच्चों पे हमला कर सकता है। अरे वो वातावरण वहां ऐसा क्रिएट कर रहा है कि एक बच्चों पे एक तरीके से मानसिक रूप से तो उनको कहना चाहिए कि ऐसा उनको ग्रसित बना रहा है, इस तरीके से उनके साथ काम कर रहा है कि बच्चों को लग ही नहीं रहा कि वो पढ़ाई के एक जो कह रहे हैं ना कि किसी मंदिर में आए हैं, वो मंदिर का वहाँ वातावरण ही नहीं क्रिएट हो रहा है। तो ये सब ये क्या है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में अपन कहें तो इस तरह की घटनाएं निरंतर होती हैं। वहां जब भी यानी आप इस स्कूल में खासतौर से अगर एसटी और ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में अपन जाते हैं जहाँ एससी एसटी इस तरीके का बच्चे जहाँ पढ़ रहे होते हैं, वहाँ अधिकांशता है, क्योंकि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं अक्सर ऐसी जगहों पर जाती हूँ और देखती हूँ कि वहां पर टीचर है ही नहीं, और है तो पूछो तो वहाँ खटिया पर लेटे हैं तो वो अपनी महुआ शराब पी के और अपने धुत्तुन को बच्चे खेल रहे हैं, वो उनसे कोई मतलब नहीं है स्कूल से। इस तरीके का वातावरण वहाँ क्रिएट होता है। ये तो एक बात आपके इस तरीके से संज्ञान में आ गई, कोई टीचर ने वीडियो बना दिया, वो वायरल हो गया और ये बात आपने अपने चैनल के माध्यम से इसको बाहर तक लेके आए। लेकिन वास्तविक सही स्थिति अगर देखी जाए तो हर ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह हर टीचर की यही स्थिति है। तो इसमें एक बहुत सब, और ऐसा नहीं है कि सबको पता नहीं है। टीचर जो पेरेंट्स है ना, वो भी है ना, जिसको भी उनको शिकायत करने में डरते हैं, तो कोई भी ऊपर लेवल पर उनको क्या लगता है कि मेरे बच्चे को टीचर पास कर देंगे, मेरे बच्चे को टीचर अच्छे नंबर देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ना, वो खुद ही आज वो महुआ पिला रहे हैं, कल दूसरे लोग महुआ पिला रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो टीचर को पटा के रखना चाहते हैं कि मेरा बच्चा फेल ना हो। उन्हें बस ये नहीं पता कि बच्चा अगर पढ़ेगा ही नहीं और अगर वैसे ही पास हो जाएगा तो इसका क्या भविष्य बन रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं नासमझ उन पेरेंट्स की भी है, और टीचर तो फिर उसका पूरा आनंद वहां ले ही रहे हैं। वो तो जानबूझ के चाहते हैं कि हमारी ड्यूटी ऐसी जगहों पे लगाई जाए। शहरी क्षेत्र में तो वो काम ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है यहाँ रोज कलेक्टर आ जाते हैं, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन करना, ये करना, अच्छे घर के बच्चे होते हैं, तुरंत पेरेंट्स भी आ जाते हैं। तो ऐसी जगह सरकारी टीचर अपने आप को अच्छा महसूस ही नहीं करते, क्योंकि वो अपनी जो उनका एक शिक्षा का जो उनको देना चाहिए, जो उनका मूलभूत कर्तव्य है, वो उससे ही बाहर निकल चुके हैं। वो अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। टीचर को बहुत कड़ी का एक कहते हैं ना, एक कमान के कसने की जरूरत है, और ऊपरी लेवल पर अगर ये आपके माध्यम से ये बात बाहर आ रही है तो ये बात दूर तक जाए, उनके अपने मोहन सरकार में जाए, और वो कम से कम एक ऐसी टीम गठित कर दें कि जो निरंतर इन जगहों का जहाँ पे इस तरीके की जो खामियां हैं उनको दूर कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, किस तरह की खामियों को दूर करने के लिए मोहन सरकार को अब जागने की जरूरत है। सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि माधुरी जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर इस तरह के मामले संज्ञान में आते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में इस तरह के मामले बहुत कम संज्ञान में आते हैं। क्या कारण है? क्या मॉनिटरिंग कम होती है, या फिर अधिकारी जो होते हैं जिन्हें जांच पड़ताल करनी चाहिए, वो अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल में पहुंचते ही नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है धर्मिष्ठा, जिस तरह से आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग सिस्टम इसके लिए होना चाहिए, और बाकायदा स्कूलों का इंस्पेक्शन जिस तरह से होता है, और ख़ास तौर पर जब इंस्पेक्शन की बात आती है, निरीक्षण की बात आती है, तो शहरी क्षेत्रों के जो स्कूल हैं आए दिन सुनने में आता है कि वहाँ पर इसका इंस्पेक्शन किया जा रहा है। लेकिन आखिर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल में इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं है, या फिर व्यवस्था है
तो उस पर मॉनिटरिंग सिस्टम बेहतर क्यों नहीं है। बिल्कुल। अगर हम इसका पक्ष देखें कि अब जो स्थिति है, एक समय था कि जब हम कहते कि कोई गांव के स्कूल का संचालन हो रहा है, वहां का अगर हम पहुंच मार्ग देखें तो वो बाधित रहता था। लेकिन अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो कनेक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्रों की बनी है, तो ऐसा नहीं है कि अब जो दूरी शहर और गांव की जो दूरी है, जो मेन रोड्स की हम बात करें, कि कोई इस तरह से बाधित हो। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए जो एक पुख्ता सिस्टम बनना चाहिए, एक पुख्ता मॉनिटरिंग सिस्टम बनना चाहिए, वो मुझे लगता है कि नहीं है, और है तो उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जब सरकार का भी जिक्र आया कि सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, हम सीएम राइज स्कूल की बात कर रहे हैं, हम उन स्कूलों की, सरकार की उन स्कूलों की भी बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्तर के स्कूलों को हम डेवलप करें। अगर सीएम राइज स्कूल की हम बात करें तो सीएम राइज स्कूल सिर्फ शहर के लिए नहीं है, ऐसे क्षेत्रों के लिए भी है कि जहां पर ठीक ठाक आबादी है वहां पर सीएम राइज स्कूल खोले जाए। जब हम सीएम राइज स्कूल की बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि हिंदी के साथ वहां पर अंग्रेजी में भी पढ़ाई बेहतर तरीके से हो, फिर ऐसे में इस तरह की जो तस्वीरें आती हैं निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, और कहीं ना कहीं आपके सिस्टम पर तमाम तरह के सवाल खड़े करती हैं। क्योंकि जब मैंने पहले भी कहा, और इस तरह से हमारी मैडम कह रही थी, माधुरी शर्मा जी जिस तरह से कह रही थी कि कहीं ना कहीं जो पालक हैं वो भी इस बात को लेकर डरते हैं कि अगर हमने शिकायत टीचर्स की कर दी तो फिर उनके बच्चों पर गलत प्रभाव उसका पड़ेगा, उन पर उसका बेहतर नंबर नहीं आएंगे, उनको फेल कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की अगर चीज़ें होती रहेंगी तो फिर इस तरह के वाक्य हमें रोज देखने को मिलेंगे। लेकिन पालक के अलावा पहले भी जिस तरह से धर्मिष्ठा जी मैंने बात की आपसे कि कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ वहां के जो जनप्रतिनिधि है, क्योंकि पंचायत लेवल की हम बात करें, सरपंच हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष है, सरपंच है, वहां पर तमाम सारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक भी वहां पर होते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार ये भी कहा गया था, सारे मंत्रियों से भी कहा गया था, विधायकों से भी कहा गया था कि वो जाएं और एक रात किसी गांव में जो उनको दिया गया उस गांव में बिताएं, वहां की सारी व्यवस्थाएं देखें कि किस तरह की, चाहे नल जल योजना हो, चाहे फिर सरकार की जो तमाम सारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चल रही है उनको देखा जाए। अगर ये तमाम सारी चीजें हैं तो फिर ये स्कूल जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, ब्योहारी के इस स्कूल का हम जिक्र कर रहे हैं, वो किसी की नजर में क्यों नहीं आया? वो तब नजर में क्यों आया जब किसी ने वीडियो बनाया, वायरल हुआ। फिर ऐसे में प्रशासन को भी लगता है कि अगर समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की तो फिर उन पर आ जाएगी, इसलिए तो आनंद फानन में उस टीचर पर कार्रवाई कर दी जाए। मुझे तो ये लगता है कि टीचर्स के साथ जिस तरह का वहां पर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है, चाहे वो डीईओ हो, शिक्षा अधिकारी हो, कहीं ना कहीं सब पर कार्रवाई होना चाहिए कि इस तरह की चीजें आपके क्षेत्र में चल रही हैं, आपकी निगाह उस पर क्यों नहीं बढ़ी, आपका सिस्टम वहां तक क्यों नहीं पहुंचा। तो मुझे लगता है कि जो लीक पोल है धर्मिष्ठा, वो तमाम सारे स्तरों पर है। अगर हर स्तर पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस तरह की चीजें होती रहेंगी। मैंने पहले भी कहा कि कोई पहला मौका नहीं है, कई बार हमने इस तरह की जो खबरें हैं वो देश न्यूज ने चलाई है, ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की है, चाहे शिक्षा मंत्री की हम बात कर लें या फिर हम शिक्षा अधिकारी की हम बात कर लें या फिर सरकार की बात कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि जो सिस्टम में जो खामियां हैं उसी के चलते इस तरह की चीजें लगातार होती दिख रही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सक्सेना जी आपने कि सिस्टम की खामियों के कारण ही इस तरह की चीजें देखने को मिल रही। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं जिला शिक्षा अधिकारी अगर स्कूल में लगातार निरीक्षण या मॉनिटरिंग कर रहे होते तो ये शिक्षक का जो वीडियो वायरल होता, शायद ये वायरल ही नहीं होता, उसके पहले ही पता चल जाता और कहीं ना कहीं ये शिक्षक निलंबित हो जाता। माधुरी शर्मा जी आपके पास आऊंगी, इस तरह के ये पहला मामला नहीं है, कहीं इसके पहले भी इस तरह के मामले सामने आए। आपको नहीं लगता है कि अब तक किसी भी इस तरह के शिक्षक को ऐसी सजा नहीं मिली जिसके कारण शिक्षकों को इस तरह की हरकतें करने से डर लगे? केवल सस्पेंड किया जाता है, कुछ समय बाद शिक्षक फिर ज्वाइन कर लेता है या फिर कहीं और उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या ये कारण हो सकता है कि शिक्षकों में नौकरी जाने का भय नहीं है, इसीलिए वो बिंदास होकर जो उनके मन में आता है वो करते हैं? आपने कि यहाँ पे भी कानून का या किसी भी प्रकार का अगर डर खत्म हो जाता है तो इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं। तो यहाँ पर ये ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल कहा जाए तो उनको डर नहीं है। अगर उनको थोड़ा सा भी डर होता तो वो इस तरीके की हरकत नहीं करते कि अपने पढ़ाने वाले टाइम में आप ना शराब पी के और आप सो रहे हो, लेट रहे हो, डांस कर रहे हो, इधर उधर गिरे पड़ रहे हो, ये सब नहीं करते। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं अपन देखा जाए तो वो उनको किसी भी चीज का डर नहीं है। डर क्यों नहीं है? कि उनको पता है कि कोई नहीं आता यहाँ चेकिंग करने,
है ना वो कभी मीटिंग अटेंड करते कि मीटिंग में क्या दिशा निर्देश उनके लिए मिल रहे हैं, है ना उनको मतलब जो भी मीटिंग्स हो रही हैं कलेक्टर लेवल पर वो क्या हुई, कहाँ पे क्या उनको काम करना है, वो निर्देश उन तक आते ही नहीं है कि बिल्कुल। उनको क्या काम करना है। इस तरीके की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है। जो स्कूल का टीचर है जिसका की बहुत बड़ी बहती जिम्मेदारी है, वो एक बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इससे बड़ा दंड अगर वो इस तरीके के उसकी हरकतें हैं तो आप समझ सकते हैं उसके लिए क्या दंड होना चाहिए। वो एक ऐसे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है कि जो देश के विकास के लिए आगे काम करेंगे, बिल्कुल। जिनका वो चरित्र निर्माण करने के बजाय उनका चरित्र को बिगाड़ रहा है। यानी उनके सामने शराब पीकर पड़ा है, बच्चे क्या सीखेंगे, बिल्कुल। क्या समझेंगे। बिल्कुल। तो ये सब चीजें सामने हैं और इसका केवल इसमें निराकरण है कि जो भी शिक्षक, जैसे अभी मेरे मित्र भाई ने बोला कि आप है ना इसमें ना उस कार्रवाई ऊपर तक हो, तो वास्तव में इसमें जो भी ऊपर लेवल के कर्मचारी हैं केवल टीचर को सस्पेंड करके यहाँ पर काम खत्म करने की बात नहीं है। यहाँ पर कार्रवाई अगर ऊपर तक जाएगी तभी काम को एक सही दिशा मिलेगी और कम से कम जो एक कमेटी गठित होगी वो भी फिर न्याय करके काम करेगी कि नहीं, ये बात अगर ये इस तरीके की कोई घटना होती है तो इसका जो अंजाम है वो ऊपर तक कम से कम 8 से 10 लोग इससे प्रभावित होंगे। अगर जब तक ये वाली चीज सामने नहीं होगी ये घटनाएं चलती रहेंगी, चाहे ऊपर वाला व्यक्ति कितना भी अपना वो बोलता रहे कि मैं नहीं देख पाया या मैं नहीं गया या मैं जब गया मुझे सही मिला, लेकिन नहीं, अगर वहाँ गलत हो रहा है तो आपकी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है। आप सब टीचर्स और सबके आप बराबर उनके संपर्क में रहते हैं। कहीं पे भी अगर इससे, क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं होगी तो एक दिन ही घटा और उसने वीडियो बना लिया, ये हरकत उसकी रोज की होगी और वो टीचर सब मतलब उस तरीके से उसने तो वीडियो बना लिया, वायरल हो गया तो ये सब चीजें सामने आ गई। नहीं तो ये घटनाएं निरंतर इसी तरीके से चल रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें राज्य अपने मोहन सरकार को थोड़ा सा इसमें बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा, जैसा कि वो अन्य मामलों में अभी तक उन्होंने कार्रवाई की है और वैसे भी वो शिक्षा के में बहुत ज्यादा अपना इंटरफियर करके काफी अच्छे काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर भी उनको बहुत अच्छे संज्ञान में लेकर एक कमेटी गठित करके और उसकी पूरी जांच करवा के और आगे इस तरह की कोई भी घटनाएं सामने ना आए। एक शिक्षक का जो काम है वो शिक्षक अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करें, पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ करें। ऐसा एक वातावरण वहां बनाकर एक टीम गठित करके बराबर मॉनिटरिंग हो, उनकी जानकारी उनको मिले, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। सीसीटीवी कैमरे आजकल हर जगह लगाए जा सकते हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। स्कूल में जब बच्चे पढ़ रहे हैं उस समय वहाँ क्या चल रहा है उसको देखा जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जिन पे की निगाह रखी जाए। बाकी तो सरकारी स्कूलों की हालत तो आप समझ सकते हैं कि बहुत खराब है। पानी के समय में बच्चे स्कूलों में नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, स्कूलों की दीवारें गिर रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी इस तरीके की चीजें, इस तरह की घटनाएं इन्हीं जगहों पे अपन को देखने को मिलती हैं। बिल्कुल माधुरी शर्मा जी, बहुत सही बात कही आपने कि सरकारी स्कूलों के हालात बहुत दयनीय हैं और कहीं ना कहीं सरकार को अब जागने की जरूरत है। लुकमान अली जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी। लुकमान अली जी, जो मामला सामने आया है जहां पर शिक्षक है जो लगातार शराब पीकर पहुंच रहा था, वीडियो वायरल होने के बाद मामले में संज्ञान लिया गया। ये जो वीडियो वायरल हुआ उसके पहले भी कई बार ये जो शिक्षक है शराब पीकर स्कूल आ रहा था। मैम, जैसा कि शहडोल डिवीजन आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के लिए ये घटना कोई नई घटना नहीं है। ये अभी वायरल हुआ इसलिए ये प्रकाश में आया। अधिकांश जो दूर अंचल पहाड़ी इलाके हैं शहडोल संभाग में, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूल हैं, अधिकांश टीचर या तो स्कूल नहीं जाते या कुछ ऐसे टीचर हैं जो अपने आदत से मजबूर हैं और इस तरह की हरकत आए दिन करते हैं। ये हमारे व्यक्तिगत नॉलेज में भी आता रहता है। एक घटना और पहले एक हुई थी, उसमें तो जो लोगों ने विरोध किया था, तो चूंकि वह शिक्षक एक आदिवासी वर्ग से आता था, उसने उनको उल्टा शिकायत करने का प्रयास किया कि यदि मेरे खिलाफ आप लोग आवाज उठाओगे कि मैं शराब पीकर स्कूल आता हूं तो मैं ST/SC एक्ट में आप लोग को फंसा दूंगा। तो जो बाकी अच्छे शिक्षक हैं वो भयभीत हो गए, पर हमारे पास तक आई थी खबर। अब हमको भी कुछ प्रमाण चाहिए, तो ऐसे मामले, ये कोई नए मामले नहीं है। इसमें सबसे बड़ा जो आप समझ रहे हैं दोषी टीचर के साथ साथ मैनेजमेंट है। दूर अंचल के टीचर जाते नहीं है स्कूल में, और अब जाते हैं तो ऐसी हरकत करना उनके लिए आम बात है। और मैं सबसे बड़ी चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि जो टीचर गवर्नमेंट टीचर हैं
80,000 1 लाख रुपए सैलरी पा रहे हैं, वो अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में? क्योंकि वो खुद सेटिस्फाई नहीं है ऐसी व्यवस्था से, ऐसे एजुकेशन से और ऐसे स्कूलों के दिनचर्या बिल्कुल से। लुकमान अली जी, बहुत तो सही बात कही शासन को आपने यहाँ पर गंभीर कि जो सरकारी स्कूल के टीचर है वो खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। जी सक्सेना जी। हमारे संवाददाता यहाँ बता रहे हैं कि कोई ये आम बात नहीं है यहाँ के लिए। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र का ये स्कूल है। अगर आदिवासियों की अगर हम बात करें तो सरकार, प्रदेश सरकार लगातार आदिवासियों के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आदिवासियों के विकास के लिए, उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। बिल्कुल। आदिवासियों के भविष्य के लिए काम कर रही है, आदिवासियों के बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर ये जिस तरह से कह रहे हैं कि ये आम बात यहाँ की, तो यहाँ पर तो फिर और बेहतर तरीके से यहाँ का मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आपके आदिवासियों के उन बच्चों का आपको भविष्य बनाना है, क्योंकि आपके आदिवासियों को बच्चों का भविष्य बेहतर हो, आदिवासी मुख्य धारा से विकास में जुड़े, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर एक बेहतर सिस्टम, ये एक पुख्ता सिस्टम क्यों नहीं है, बिल्कुल। एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो जिस तरह से कह रहे हैं कि ये तो आम बात है, जब आम बात चीजें हो जाती हैं तो उसको सुधार के लिए कहीं ना कहीं सिस्टम को और पुख्ता वहां पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कमी वहां पर है जब इस तरह की चीजें लंबे समय से वहां पर चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सक्सेना जी, बहुत सही बात की कि सिस्टम में कमी है, क्योंकि ये बातें जब आम जनता को पता है तो बड़ा सवाल ये उठता है कि शासन प्रशासन को ये बात नहीं पता हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। बावजूद इसके इस तरह की ये लगातार मामले सामने आ रहे हैं और इस पर शासन प्रशासन अब तक मौन है। लुकमान अली जी, माधुरी शर्मा जी, राजेश सक्सेना जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे शहडोल के एक स्कूल की, जहाँ पर एक शिक्षक जो है शराब के नशे में स्कूल पहुंचा और बच्चों को पढ़ा रहा था। हालांकि ये वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी जागे और उसे निलंबित कर दिया गया। लेकिन सवाल वही है कि अगर लगातार मॉनिटरिंग हो रही होती तो शायद इस तरह का मामला संज्ञान में आता ही नहीं। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा के माफिया तंत्र में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।